देश की राजधानी, सियासत का केंद्र, बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठने वाली हस्तियों का ठिकाना, दुनिया के तमाम देशों के काउंसलर, देश की नामी गिरामी संस्थाओं के दफ्तर, चप्पे चप्पे पर पुलिस के पहरे का दावा, हाईटेक पुलिस और ट्रैफिक सिस्टम। बावजूद इसके दिल्ली दहशत में है। क्यों? क्योंकि जुर्म का साम्राज्य पसरता जा रहा है। छेड़खानी, हत्या, रंगदारी और दूसरे गुनाह दिल्ली की पहचान बनते जा रहे हैं। बीते एक बरस में सिर्फ हत्याओं की ही अगर बात करें तो गैंगवार, आपसी विवाद और दूसरी वजहों से जिस तरह दिल्ली में खून के छींटे बिखरे हैं, उसने पुलिसिंग की पोल खोल दी है। बड़ी बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लेकर दूसरे गैंग्स की मौजूदगी भी इन हत्याओं के जरिए सामने आ चुकी है। लेकिन पुलिस क्राइम कंट्रोल का दावा करने के बावजूद बेबस बनी हुई है। इसे समझने के लिए इन आंकड़ों पर जरा गौर करिए। 30 अक्टूबर को दिल्ली के रानीबाग इलाके में बम्बिहा गैंग के गैंगस्टर कौशल चौधरी ने व्यापारी के घर पर फायरिंग करवाकर 15 करोड़ की फिरौती मांगी थी। 31 अक्टूबर दिवाली की रात दिल्ली के फर्श बाजार की बिहारी कॉलोनी में आकाश और ऋषभ के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसका भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। 4 नवंबर को नांगलोई प्लाईवुड के शोरूम पर फिरौती के लिए फायरिंग की गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 4 नवंबर को ही अलीपुर में गोयल प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर भी फायरिंग की घटना हुई। 6 नवंबर को पश्चिम बिहार में दिन दहाड़े बदमाशों ने राज मंदिर स्टोर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें गैंगस्टर कपिल सांगवान ने फिरौती मांगी थी। 6 नवंबर को ही छावला में बाइक सवार 3 शूटरों ने कार वर्कशॉप पर फायरिंग की। इसका भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 8 नवंबर को दिल्ली के कबीर नगर में नादिर नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये आंकड़े महज हफ्ते भर के या उससे 1-2 दिन ज्यादा के हैं। वारदात की ये स्पीड बताती है कि दिल्ली पुलिस का सिस्टम किस तरह डिरेल हो चुका है। इंटेलिजेंस और जो दूसरे तरीके वारदात को रोकने के खातिर पुलिस आजमाती है, वो फेल है। वारदात के बाद पुलिस एनकाउंटर में बदमाशों को पकड़ने का दावा करती है, लेकिन इन वारदात में एक और खतरनाक पहलू सामने आ रहा है। असल में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा अब नाबालिगों को भी बनाया जा रहा है। इसके पीछे गैंग के आकाओं की सोची समझी रणनीति है। जेल से अपना गैंग ऑपरेट करने वाले ये आका नाबालिगों को अपना टारगेट बना रहे। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि नाबालिग गुनाह करने के बाद भी लंबी सजा के हकदार नहीं होते। जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड के तहत ऐसे नाबालिग को मिलने वाली सजा 3 या 4 साल की होती है। डर का माहौल तो देखो जी दिल्ली में बना हुआ ही है इन दिनों में, क्योंकि क्या होता है कि लोगों को कैश लेके थोड़ा बहुत तो हमेशा चलना होता है। कार्ड होते हैं जेब में और पता नहीं कब क्या माहौल बन जाए, तो इसीलिए माहौल तो देखो जी अभी ख़राब है इस समय। तो इसको देखना चाहिए गवर्नमेंट को भी और पुलिस डिपार्टमेंट को भी, हम क्या कर सकते हैं। कार्ड वगैरह का भी चलन हो चुका है, लेकिन आज भी जो सप्लायर, जो थैला मास्टर है, वो बेचारा कैश से सामान खरीदता है और उस पर रंगदारी करके अगर पैसा छीन ले जाए तो वो दिल्ली आना बंद ही कर देगा ना। हम लोगों का काम कैसे होगा? मैं चाहता हूँ कि सीसीटीवी कैमरास लगे जगह जगह पे, कम से कम हमको रिकॉर्डिंग पता लगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। सेफ्टी प्लस एक पेट्रोलिंग अपनी जो होती है पुलिस की, वो और बढ़ाई जाए। खासकर जो अब सर्दियों के टाइम आने वाला है तो काफ़ी ज़्यादा और दिक्कत आने वाली है। जुर्म की दुनिया में बढ़ती नाबालिगों की तादाद पुलिस के लिए भी चुनौती है, साथ ही उन लोगों के लिए भी जिनका सामना इससे रोज हो रहा, क्योंकि नाबालिग बिना नतीजा सोचे अपने काम को अंजाम देने में यकीन रखते हैं। पुलिस आरोपियों को पकड़ने का दावा जरूर कर रही, पर लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा। वैसे पुलिस पर भी प्रेशर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस मामले पर सियासत भी हो रही है। दिल्ली सरकार लगातार इस मामले में केंद्र और एलजी को घेरती आ रही है। सियासी वजहों से ही दिल्ली पुलिस एक्शन में नजर भी आ रही। हथियारों की सप्लाई के नेक्सस को तोड़ने की कोशिश में उसने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शकील और सलमान नाम के लोगों से दिल्ली पुलिस ने हथियारों की भारी खेप बरामद की है। शकील दूसरे राज्यों से हथियार मंगाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई का
काम करता है। हथियारों की सप्लाई चेन तोड़कर दिल्ली पुलिस भले ही अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन सच ये है कि जिस तरह से दिल्ली में गैंगवार, संगठित अपराधों की लंबी फहरिस्त और कई गुनाहों ने दिल्ली को डराया है, वो खौफ दूर करना पुलिस के लिए आसान नहीं है और इस पर होने वाली सियासत पुलिस की नीयत का इम्तिहान लेती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।